20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब इस देश में 1857 के समय अंग्रेजों ने चर्बी और गाय का मांस की चर्बी और सूअर की चर्बी कारतूसों पर लगाई थी जी, तब 1857 की क्रांति, उसका विद्रोह भी हुआ था। उस क्रांति में स्वामी दयानंद जी का कुछ योगदान बाद वो पैदा हुआ और उन्होंने फिर आर्य समाज की स्थापना की। तो 1900 के आसपास उनके एक शिष्य हुए स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो गुरुकुल कांगड़ी से परिचित हो। देश भर में डीएवी कॉलेज की उन्होंने स्थापना की और अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना। स्वामी श्रद्धानंद जी का कार्यक्षेत्र, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि आगरा मंडल ही रहा है। सबसे पहला उनका शुद्धि सभा का कार्यालय आगरा में बना और उन्होंने आगरा में क्षेत्र में शुद्धि के लिए अपना लाइसेंस लेकर के लाइसेंस माने सर्टिफिकेट। अंग्रेज सरकार ने इस बात पर कि ईसाइयों के पास तमाम धर्मांतरण के लाइसेंस थे, किंतु हिंदू समाज उनका शिकार हो रहा था, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का। ये आखेट कर रहे थे इनके जितने भी सेंट हैं ये सब बड़े शैतान थे। इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा करके और ईसाई बनाया। पूरा हमारा पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश सब ईसाई हुआ। तब हमारे महात्मा स्वामी दयानंद जी ने और श्रद्धानंद जी ने अंग्रेज सरकार से कहा कि आप हमको भी लाइसेंस दीजिए। तो उनके पास पुनर्धर्मांतरण करने का लाइसेंस है। किसके पास? स्वामी श्रद्धानंद जी और आर्य समाज। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि सभा की स्थापना की, उन पर लाइसेंस है, उनका हम बनाए। तो जो कोई भी आर्य समाज को अपनी एप्लीकेशन देता है कि मैं हिंदू धर्म में वापस आना चाहता हूँ, अब कोई मुसलमान है, अब हम मांस नहीं खाना चाहता, गाय नहीं खाना चाहता, तुम गाय काट रहे हो, तो वो कैसे रहेगा हिंदू? मुसलमान, कोई भी मुसलमान हो गया तो गाय कटते हुए निरे मुसलमान पसंद नहीं करते, निरे ईसाई पसंद नहीं करते, तो वो गाय खाने वालों में नहीं रहना चाहता। तो वो कहता है भाई हम इधर आना चाहते हैं। इधर वो देखता है कि यहाँ बड़ा सब सुखी हैं, सब शांति से रह रहे हैं, सब निरोग रह रहे हैं, सबका इनका। मुसलमानों देखो आधे तो साले कोड़ी मिलेंगे, नमक में चाय पीते हैं, तो कोड़ी फैलता है उनमें। अब ऐसा वो हमसे आकर के फिर आग्रह करते हैं कि हमें भी हिंदू बना लो। तो हम कहते हैं कि एक एप्लीकेशन आर्य समाज में, वो अपनी एप्लीकेशन आर्य समाज में देता है। आर्य समाज 3-4 दिन में उस एप्लीकेशन को सैंक्शन करता है। सैंक्शन करके फिर वो अपना पुरोहित नियुक्त करता है किसी को, आप जाओ वहाँ शुद्धि करो। वो पुरोहित वहाँ उनकी शुद्धि करते हैं, उनको शुद्धि का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती है। इस मामले में केवल इतना हुआ कि शुद्धि का सर्टिफिकेट देने में देर हो गई, क्योंकि इसमें आर्य समाज थोड़ी दूर का था और किसी भी आर्य समाज को पूरे देश में कहीं भी शुद्धि करने का अधिकार है। ये बात समझिए। मैं आपको एक टेक्निकल जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग आए हो तो परेशान हुए तो आपको सही जानकारी मिल जाए। और अगर कोई देखना चाहे देखे, नहीं देखना चाहे नहीं देखे, इसकी कोई चिंता नहीं। तो जिस आर्य समाज में हमने उनके फार्म जमा किए थे, उन्होंने 4-5 दिन लेट किए, किंतु वे मजदूर लोग थे। उन्होंने कहा साहब हमारा तो सोमवार को ही करा लीजिए। तो हमने फिर उनको बिना सर्टिफिकेट दिए उनके फार्म भर गए थे, आर्य समाज में जमा हो गए थे, सर्टिफिकेट बना दिया, हमने उनका शुद्धि कर दी। दूसरे दिन मुसलमान पहुंच गए, मुसलमानों ने हल्ला कर दिया, साले तुमको होगा तुमको होगा, पैसा लेकर के पहुंच गए। उन्होंने पैसा दे दिया उनको, तो वे बेचारे गरीब आदमी घबरा गए। किंतु मैं ये गारंटी से बताता हूँ, एक भी कार्यक्रम हमने किसी को लोभ लालच दे के नहीं किया, ना हम धमकाते हैं। क्यों? हमें तो उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। हम तो काम करते हैं राजपूतों में, हम तो काम करते हैं वाल्मीकियों में, हम काम करते हैं मौर्यों में। हमारे ये प्रचारक उनके काम करने वाले बैठे हैं, और हम राजपूतों में काम करते हैं। तो कोई भी हमें राजपूतों में धर्मांतरण या परावर्तन करने से कैसे रोक सकता है? मैं सोलंकियों के राजकुल में पैदा हुआ, सारे ठाकुर मेरी सम्मान करते हैं। पूरे इस जिले में किसी भी ठाकुर के पास चले जाओ, किसी भी अहीर के पास चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ, अब मैं कोई एरा गहरा नत्थू खैरा नहीं। मैं जिससे कहता हूँ सो काम करता है। और 25 दिसंबर को देखना यहाँ पर कितना आलीशान राजपूत इकट्ठा होता है। इनकी सालों की दहशत उठ जाएगी
जो ठाकुरों का समर्थन लेगा सो हमारे काम का समर्थन करेगा। क्या कहा मैंने? जो ठाकुरों का समर्थन लेगा मेरे काम का समर्थन करेगा। आई एम लीडर ऑफ राजपूत। मैं सोलंकियों के मेन क्रेन में पैदा हुआ। 36 कुल में पहले नंबर का आदमी हूँ। 36 राजपूतों के कुल हैं, उनमें एक कुल सोलंकियों का, उसके फर्स्ट एंड फर्स्ट घर में पैदा हुआ। मुझे कोई ऐसे थोड़ी रोक लेगा। मुझे ऐसे ही समर्थन नहीं मिल रहा है। पूरा देश मेरे साथ काम करेगा। और जब राजपूत उठेगा ये धरती जगेगी। राजपूतों से ही राज्य गया, राजपूत फिर जगेगा। अब फिर उसकी आबादी बढ़ रही है, फिर संस्कार पैदा हो रहे हैं, हमारे जैसा गुरु उसे मिल रहा है। अब कोई रोक नहीं सकता इस काम को। पुनर्धर्मांतरण जिसको आप कह रहे हैं, वो मतांतरण जो मुसलमानों ने राजपूतों का किया था वो हो रहा है। हमारे यहाँ पर ये लड़का बैठा है, ये पीछे आपको देख लीजिए। इधर आ जा, यहाँ तुम हटो, ये सौदान सिंह बैठा, ये शेखरबार राजपूत, ये अपने जीवन में रख सकता है ना? अब बताइए किसकी हिम्मत है? और ये सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं, ये मुसलमानों का भय है। मैं मुसलमानों के भय से आपको मुक्त कर दूंगा। कोई मुसलमान मुझसे नहीं लड़ सकता, ये गारंटी है। चाहे वैसे मैंने रात उसको असदुद्दीन अवैसी को कह दिया, काँव कर रहा था मैंने, तू वहां है, मैंने तेरे प्रदेश पे भी राज्य किया है। मैंने सोलंकियों का राज्य रहा है, बादामी के चालुक्य, बेंगे के चालुक्य सोरों से गए थे, यहीं सोरों से गए थे। और हमने पूरे दक्षिण भारत पर राज्य किया। पुलकेशिन महाराज ने हर्षवर्धन को हराया था, ये आपने इतिहास में पढ़ा है। वो हमारा वंशज था, हमारे घर से गया था। मैं ऐसे कुल में पैदा हूँ। मैं पुनः कर्म तो विश्वमार्यम करूँगा। मैं सारे देश को हिंदू बनाऊंगा, अफगानिस्तान को हिंदू बनाऊंगा, पाकिस्तान को हिंदू बनाऊंगा। इनकी नीयत है। हमारा मनुष्य जीवन छोटा हो सकता है, किंतु राष्ट्र जीवन बहुत बड़ा होता है। राष्ट्र का जीवन बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का इतिहास बहुत बड़ा होता है। 800 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को राजधानी बनाया था। बोलो इतिहास है कि नहीं है? 800 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को राजधानी बनाया। हमारे स्वामी सिद्धानंद जी ने जब काम किया तो मदन मोहन मालवीय जी अपने देश के नेता रहे। गांधी जी का बेटा हरिलाल नाम था उसका, वो मुसलमान हो गया। तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से कहा, भाई ये हमारा बेटा मुसलमान हो गया, सारे देश के हिंदू मुसलमान हो जाएंगे, ये मुसलमानों का षड्यंत्र पास हो जाएगा, इसको कैसे रोको? तो मदन मोहन मालवीय जी ने हरिलाल की दोबारा शुद्धि कराई। ये इतिहास है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। इतिहास है। जब महात्मा गांधी अपने बेटे की शुद्धि करा सकते हैं तो मेरे धर्म के गए हुए लोगों की मैं क्यों नहीं करा सकता हूँ? मेरे भाई नहीं है बे क्या? मैंने अपने जीवन को अपने समाज के लिए, बिरादरी के लिए समर्पित किया। इसमें तुम्हें क्या भाई, तुम्हारी क्यों फट रही है? किसी को क्यों परेशानी हो रही है? मैं अपने समाज के हित में काम कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हित में काम कर रहा हूँ। और मेरा समाज मेरे रहते कोई ईसाई मुसलमान बना दे, मुझे कब नहीं। इसके लिए चाहे कोई विरोध करे, चाहे कोई कुछ करे, मैंने अब तक 3 लाख से ज़्यादा जो हिंदू हैं उनका सम्मान किया है। इसका आभार। इस वर्ष हम लगभग 15,000 लोगों का यहाँ पर, हम 15,000 लोगों के 3,000 परिवार बनते हैं। 3,000 परिवारों का यहाँ स्वागत करूँगा, उनका सम्मान करूँगा। हम उनको रुद्राक्ष की माला पहनाएंगे, ओम नमः शिवाय जपो। योगी आदित्यनाथ उनको दीक्षा देने के लिए आएंगे। आप हिंदू धर्म में आ गए, अब आप हमारे धर्म में आइए। और वो उनको सब शेफ बनेंगे, गुरु गोरखनाथ की माला उनको पहनाएंगे। आप कैसे रोक लेंगे? आपका क्या अधिकार है रोकने का? आप क्यों काँव कर रहे हैं? इनके मीडिया वालों को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्रवाद का यही प्रमाण है। जहाँ हिंदू कम होता है, एक बात ध्यान रखिए, जहाँ हिंदू कम होता है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, वो हिस्सा देश से निकल जाता है। वहाँ न लोकतंत्र रहता है, न समाजवाद रहता है, न धर्मनिरपेक्षता रहती है। वहाँ पर मुसलमानों का, ईसाइयों का आतंक होता है। आप मिजोरम में जाकर के ये बात नहीं कर सकते, आप नागालैंड में जाकर के ये बात नहीं कर सकते, आप केरल में जाकर के ये बात नहीं कर सकते, आप आंध्र में जाकर के ये बात नहीं कर सकते। आप हिंदुओं के बीच में बैठे, आप कश्मीर में जाकर के ये बात नहीं कर सकते, आपको खा जाएंगे। और जब आप ये बात नहीं कर सकते तो जब तक हिंदू बहुमत में है इस देश में, जहाँ हिंदू बहुमत में है वहाँ भारत है।
और जहाँ हिंदू बहुमत में नहीं है वहाँ भारत नहीं है। हम भारत को भारत बनाए रखने का प्रयास करें। हमारा इरादा भारतीय संस्कृति का संरक्षण करके भारतीय हिंदू राष्ट्र को संकल्प। अब ये हमसे कह रहे थे रजत शर्मा कि क्या तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम क्यों? अरे हम भारतवासी हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हमारे पूर्वज हमारे यहाँ भारतीय रहे, हम उनके पूर्वजों, उनसे काम छूट गया, वो हम कर रहे हैं। हम स्वामी श्रद्धानंद जी का, मदन मोहन मालवीय जी का, महात्मा गांधी का छूटे हुए काम को हम पूरा कर रहे हैं। हमरा क्या अपराध कर रहे हैं? हम अपने पुरखों के काम को पूरा कर रहे हैं। तुम्हारी क्यों भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम हमारे काम को देखो, तुम्हें अच्छा लगे, खराब लगे। पूरे देश में बवंडर मचा दिया, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। चलो छोटी सी बात, जरा से बिल्कुल कमीन कुत्ते से लोग उनको क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो तुम धर्मांतरण कर लिया। अरे अब हम करेंगे। 2021 तक इस देश में गंगा के मैदान में एक भी मिलेच को नहीं रहने दूंगा, चाहे वो आजम खां हो, चाहे कोई भी। ये हमारा ऐलान है, समझ लीजिए। क्या 2021 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम इन द गंगा का मैदान। हम पूरे देश की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक लास्ट डेट तय कर दिया। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमें खा जाएंगे। हम मरने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे समाज को नष्ट करना चाहते हैं, हम अपने समाज को नष्ट नहीं होने देंगे। इन्होंने हजारों साल से ये काम किया। अगर ये यही करते रहेंगे तो हम कैसे, हम हिंदू के रूप में जीवित रहना चाहते हैं। और हमने ये संकल्प किया है 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम। बहुत दिन राज कर लिया, और जो आप लोगों को लिखना हो उसको लिखें। हमारी ये घोषणा है।